एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। In this video, I will be covering the national income formulas, the formulas of national income. So formulas of national income में सबसे पहला फॉर्मूला है वैल्यू एडेड मेथड का। सबसे पहला फॉर्मूला वैल्यू एडेड मेथड है नेशनल इनकम का। वैल्यू एडेड मेथड ऑफ नेशनल इनकम में जीडीपी एट एमपी निकलता है, जबकि नेशनल इनकम का सिंबल है एनएनपी एट एफसी। वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी एट एमपी निकलता है और जीडीपी एट एमपी वैल्यू एडेड मेथड में निकलता है। और जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। याद रखिएगा, जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कि रॉ मटेरियल का खर्चा। रॉ मटेरियल का खर्चा इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट या तो डायरेक्टली दिया हो, अगर नहीं दिया हुआ तो फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। या तो हमारे को फॉर्मूला इसका डायरेक्टली दिया हो, नहीं दिया हुआ तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स। सेल्स अगर सेल्स भी डायरेक्टली ना दिया हो तो सेल्स का फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस तीसरी चीज गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन मीन्स अगर कोई किसान है, वो जो उनसे कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बना रहा है, सपोज वो अपनी सेल्फ एक तो बेच रहा है, वो सेल्स में आ गया, और कुछ गुड्स अपने घर वालों के लिए अपनी फैमिली के लिए वो यूज कर रहा है, तो वो गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन हो जाएगा। गुड्स फॉर सेल्फ हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। याद रखना, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं आती वैल्यू ऑफ आउटपुट में, ये बहुत बड़ी प्रिकॉशन है। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं आती। जैसे मैं एक टीचर हूँ, टीचर बाय प्रोफेशन हूँ, मीन्स मैं अपने बच्चों को सपोज आप ही पढ़ाए जा रहा हूँ, तो मीन्स वो क्या हो गई है, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसको नहीं मैं इसमें करूंगा। पर अगर मैं होजरी का फैक्ट्री का ओनर हूँ और जो स्वेटर बना रहा हूँ वो मैं स्वेटर अपने बीवी बच्चे मम्मी पापा सभी को डाल रहा हूँ, तो वो स्वेटर जो उनसे है वो मेरी गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन होंगी, तो वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएंगे। सपोज होजरी वाली फैक्ट्री है, कुछ मैं स्वेटर्स बेच रहा हूँ, वो सेल्स में आ गए। कुछ मैं आप डाल रहा हूँ, अपनी बीवी को दे रहा हूँ स्वेटर, कुछ अपने बच्चों को स्वेटर दे रहा हूँ, अपने मम्मी को दे रहा हूँ, पापा को दे रहा हूँ, तो वो क्या हो गई, मीन्स वो गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, वो आएंगी। पर अगर मैं टीचर बाय प्रोफेशन हूँ या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला बंदा हूँ, तो अगर मैं अपनी फैमिली को सर्विसेज दे रहा हूँ या वो सर्विसेज का फ़ायदा मैं मीन्स मैं अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ट्यूशन, मीन्स उसकी वैल्यू मैं सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को नहीं इंक्लूड करूँगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में। सो जी डी पी एट एम पी का फॉर्मूला मीन्स वैल्यू एडेड मेथड में जी डी पी एट एम पी निकलता है। उस जी डी पी एट एम पी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट या तो डायरेक्टली दिया हो या इन तीनों चीज़ों को प्लस करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का दूसरा नाम इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहते हैं जीडीपी एट एमपी को, याद रखना। पर हमारे को नेशनल इनकम निकालनी है, जो सी चीज़ निकालनी होती है वो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। जीडीपी एट एमपी हम यहाँ से निकाल चुके होंगे, यहाँ पे जीडीपी एट एमपी लिख देंगे। अब ये नेट क्या है, छोटा कंसेप्ट है, यहाँ से देखेंगे छोटा, आपको लास्ट वीडियो से देखना पड़ेगा। मीन्स ए स्मॉलर कंसेप्ट है नेट, तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दो नाम और है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट भी क्या है, छोटा यहाँ पे। उसके बाद नेशनल। नेशनल कौन सा कंसेप्ट है, वड्डा कंसेप्ट, नेशनल और डोमेस्टिक के लिए। ये आपको पिछली वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, नाइफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम। एफसी हमारा कौन सा कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, और छोटे कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो माइनस कर दिया जाएगा। सो
ये हमारे पास हो गया, मींस वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी निकलेगा। हमारे को नेशनल इनकम निकालनी है, मींस एनएनपी एट एफसी निकालनी होगी, ये जीडीपी एट एमपी। फिर हमने यहाँ पे जी और एन कंपेयर करा, ये नेट छोटा, इस तरफ छोटा वड्डा लिखना होता है, छोटा माइनस वड्डा प्लस छोटा माइनस। तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड हो गया। अब वैल्यू एडेड मेथड से अगला मेथड है हमारा इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से अगला मेथड है इनकम मेथड। सो अब हमारे पास इनकम मेथड है। इनकम मेथड का इनकम दूसरा मेथड है नेशनल इनकम का इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी एट एमपी निकलता था, इनकम मेथड में निकलता है एनडीपी एट एफसी। इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी निकलता है। उसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इनकम मेथड में सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फिर उसके बाद प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, प्लस मिक्स्ड इनकम। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मीन ये तीन चीजों को प्लस करके क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज या तो डायरेक्टली दिया हो, अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो हमारे पास फॉर्मूला क्या इसको निकालने का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालने का, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। सबसे पहले हम वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। दूसरी चीज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर contribution towards social security scheme, employer contribution towards social security scheme। एंड थर्ड चीज क्या आती है? रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन। अच्छा मेरे बच्चों ध्यान से देखना, आपको वेजेस सैलरीज भी पता है, रिटायरमेंट पेंशन भी पता है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम की जगह पे एसएसएस लिख रहा हूँ। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना, ईआर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मींस मालिक। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है? प्रोविडेंट फंड। किसी एम्प्लॉय का बुढ़ापा सुधारना है, किसी भी हर बंदे का टारगेट क्या होता है? मींस लाइफ में मींस उसका बुढ़ापा सुधर जाए। अगर बुढ़ापे को सुधारने के लिए एम्प्लॉयर कुछ करता है, या बुढ़ापा या सोशल सिक्योरिटी स्कीम में हेल्थ, एम्प्लॉय मींस एम्प्लॉयर अगर कुछ करेगा एम्प्लॉय के लिए कि एम्प्लॉय की हेल्थ फ्यूचर सब सिक्योर हो जाए, तो उसको कहेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। आपको पता होगा एक प्रोविडेंट फंड कटता है, मीन्स एक एफडी होती है। एफडी कितने सालों में मैच्योर होती है? 5 में, 2 में। मीन्स हम उसका पैसा पहले भी निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे अगर पहले तो मीन्स हमारे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 15 साल के लिए कम से कम आपका पैसा ब्लॉक हो जाता, मीन्स फ्रीज हो जाता, उस पर ब्याज बहुत हाई मिलती है। मीन्स बेसिकली वो इसलिए होता है कि तुम्हारी सैलरी में से पैसा निकाल लिया जाए और वो पैसा तुम्हारा मीन्स सैलरी में से थोड़ा पैसा मीन्स एक पोर्शन ऑफ सैलरी निकाल लिया जाए, और जब तुम्हारा बुढ़ापा आए उस बुढ़ापे में वो पैसा सहारा बन जाए। तो वो प्रोविडेंट फंड इसलिए होता है। अगर प्रोविडेंट फंड आपने कभी कभी सुना होगा सैलरी से पीएफ कट रहा है, मीन्स अगर तो सैलरी में से पीएफ कट रहा है तो वो मालिक कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, मीन्स वो एम्प्लॉई नौकर की मीन्स वो जो सा नौकर है उसकी सैलरी में से कट रहा है, मीन्स वो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है। अगर मालिक अपनी मीन्स एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए कुछ उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा लगाए, वो ही होगा। सपोज किंगसीज मैथ्स पार में, सपोज किंगसीज मैथ्स पार में एम्प्लॉयर सपोज किंगसी है, किंगसी अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए अपने पर्सनल पॉकेट में से प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उनकी हेल्थ के लिए ईएसआई कार्ड बनवा रहा है, किंगसी द एम्प्लॉयर, तो फिर वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा। अगर मालिक एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट में से पैसा ना निकाले, मींस एम्प्लॉई यानी नौकर की पॉकेट में से ही पैसा निकले, एम्प्लॉई डबल ई, अगर एम्प्लॉई की पॉकेट में से ही पैसा निकले वो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। जब मालिक की पॉकेट में से पैसा निकलेगा, किसके लिए? अपने नौकरों के
फ्यूचर के लिए एंड हेल्थ के लिए, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कहते हैं, तो वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। एम्प्लॉयर ER मीन्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे प्रोविडेंट फंड मीन्स किसी एम्प्लॉय के बुढ़ापे में सहारा बने पैसा। ESI कार्ड्स के ऊपर जो पैसा लग रहा है मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस करवा दे कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई का, तो ये यहाँ पे आएगा। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, या तो डायरेक्टली दिया हो, अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का फॉर्मूला होता है RIPR, रेस्ट इन पीस से R, रेंट, फिर प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, RIP प्लस प्रॉफिट, एंड चौथा रॉयल्टी। ये 4 चीज़ों को प्लस करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? इन 4 चीज़ों को प्लस करके इन ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है? RIPR, रेस्ट इन पीस, रेंट, रेस्ट इन पीस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। या तो तुम्हारे को प्रॉफिट सीधा सीधा दिया हो, अगर नहीं दिया तो प्रॉफिट को निकालने का भी फॉर्मूला है। या तो तुम्हारे को सीधा सीधा प्रॉफिट दे रखा हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो प्रॉफिट निकालने से कैसे निकाल सकते हैं? प्रॉफिट निकालने का तरीका है डिविडेंड प्लस कॉरपोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड प्लस कॉरपोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मीन्स एक ही बात है, मैं पर फिर भी अलग अलग लिख रहा हूँ। रिटेन्ड अर्निंग एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने पैसे, अपने बिजनेस की प्रॉफिट्स में से पैसा साइड पे रख रहे हैं, इसलिए साइड पे रख रहे हैं कि फ्यूचर में हमारे को हेल्प हो जाए। मींस वो जो पैसा साइड पे रख लेते हैं उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। मींस फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जब कंपनी के प्रॉफिट्स में से पैसा साइड पे रख लिया जाता है उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। प्रॉफिट या तो सीधा सीधा दिया हो, नहीं दिया तो हम कैसे निकालते हैं? डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब मिक्स्ड इनकम क्या है? सपोज मैं किसी फैक्ट्री का ओनर हूँ, वहाँ पे मैं मैनेजर भी मैं ही हूँ, वहाँ का लेबर भी मैं ही हूँ, वहाँ पे सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ वहाँ पे, तो वो जो उनसी इनकम होगी मिक्स्ड इनकम होगी। ये बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस होते हैं ना, उनकी मिक्स्ड इनकम होती है। मीन्स किसी फैक्ट्री का मालिक भी मैं हूँ, लेबर भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तो वो मेरी क्या होगी? मिक्स्ड इनकम। ये हमारा हो गया इनकम मेथड। अब हम करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। ये इनकम मेथड हो गया, अब एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। इनकम मेथड से क्या निकलता था? NDP at FC, उसको NNP at FC में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि NDP at FC नहीं, नेशनल इनकम का सिंबल होता है NNP at FC। NDP at FC निकलता है इनकम मेथड से, एंड वो डोमेस्टिक इनकम होता है NDP at FC। नेशनल इनकम NNP at FC होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड आ रहा है। एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा मेथड ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में से क्या निकलता है? हमेशा GDP at MP। एक्सपेंडिचर मेथड से GDP at MP निकलता है। फॉर्मूला क्या है एक्सपेंडिचर मेथड का? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे ग्रॉस की बजाय नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो ना, तो ये GN में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ग्रॉस है तो यहाँ पे G है, अगर यहाँ पे नेट होता तो हम यहाँ पे भी नेट में कन्वर्ट कर देते। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या तो हमारे को सीधा सीधा दिया हो, नहीं दिया हुआ तो हमारे पास फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद रखना, अगर या तो डायरेक्ट दिया हो या फिर हम दो चीज़ों को प्लस करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने सिर्फ प्राइवेट लिख दिया, पेपर में पूरा दिया होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। या तो ये पूरा दिया हो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नहीं दिया तो हमारे कैसे निकलेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलती है? दो चीज़ों से, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। सो हमारे पास अगर यहाँ पे नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो ये जीडीपी एट एमपी में एनडीपी एट एमपी बन जाएगा। सो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर या तो डायरेक्टली दिया हो, मीन्स हमारे पास या तो डायरेक्टली दिया, बहुत बढ़िया बात है, फिर हम इन दोनों को यूज नहीं करेंगे। अगर ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हम क्या करेंगे? प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। या तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारे को डायरेक्टली दिया, नहीं दिया तो हम ये दोनों को प्लस करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलती है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का सिंबल एक्स होता है, इंपोर्ट्स का सिंबल एम होता है। तो अब हमारे पास फिर लास्ट में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या तो डायरेक्टली दिया हो, अगर नहीं दिया हुआ तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे निकाल सकते हैं। या तो डायरेक्टली दिया हो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये वाला, अगर नहीं दिया हुआ डायरेक्टली तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम वो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे स्टार लगा दिया, यहाँ पे भी स्टार लगा दिया। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या तो डायरेक्टली दिया हो, अगर नहीं दिया हुआ तो हमारी कैसे निकलेगी? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, प्लस कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। मींस या तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली दिया, नहीं दिया तो हमारा फॉर्मूला क्या है? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। ये हमारा हो गया टॉपिक एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी निकला है। मींस नेशनल इनकम निकालनी है तो हम जीडीपी एट एमपी को किस में कन्वर्ट करेंगे? एनएनपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो हम जीडीपी एट एमपी को किस में कन्वर्ट करेंगे? एनडीपी एट एफसी। कन्वर्जन आपको इस वीडियो से पिछले पार्ट्स में समझाई हुई है। सो दैट्स इट।